जो टॉपिक है रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, क्या शॉर्ट नोट्स आने वाला है रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो ये आंसर आएगा ना एग्जाम में, तो आपको कैसे लिखना है मालूम है, पहले मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है? मीनिंग। फिर जो एजम्पशंस लिखेंगे ना आप लोग 5-6 एजम्पशन जो भी है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, एक एक लाइन छोड़ के। तो आधा से ज़्यादा एक पेज भर जाएगा। फिर एक टेबल बनाना है आपको, क्या बनाने का है? टेबल बनाने का। वो टेबल को एक्सप्लेन कराना पड़ेगा और फिर एक क्या देने का तुम लोग को कंक्लूजन बनाने का, ये आंसर क्या है, रिकॉर्डियन बाबा ने क्या समझा, राइट। तो फर्स्ट बेसिकली रिकॉर्डियन जो थ्योरी है वो कौन सा मॉडल है? 2x1। कौन सा मॉडल है? 2x1। 2 मतलब होता है देयर आर 2 कंट्रीज इन्वॉल्व। कितनी कंट्रीज है? 2 कंट्रीज है। और 2 कमोडिटीज, 2 प्रोडक्ट बना रही है अलग अलग कंट्री, और 1 फैक्टर। फैक्टर कौन सा है? लेबर। फैक्टर कौन सा है? कमोडिटी कितना बना रही है? 2। और कंट्री कितनी है? 2। तो हमारे पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मीनिंग तुम लोगों को समझ में आएगा। तो आप टेबल में देख सकते हैं इंग्लैंड, क्या दिया है? इंग्लैंड और पोर्चुगल। देयर आर 2 कंट्रीज एंड 2 कंट्रीज प्रोड्यूसिंग 2 कमोडिटीज, वाइन एंड क्लॉथ। वाइन मतलब शराब दारू एक बॉटल, क्लॉथ मतलब कपड़ा। तो आप इंग्लैंड को देखो, वाइन बनाने में इंग्लैंड ने कितना लेबर लिया? 120। और पोर्चुगल ने कितना लेबर लिया? 80। तो कम किसने लिया? पोर्चुगल ने। तो पोर्चुगल इंग्लैंड के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट एडवांटेज है, कम लेबर यूज करके वो प्रोडक्ट को बना रहा है 1 यूनिट, है ना। सिमिलरली क्लॉथ के लिए भी आप देख सकते हैं, क्लॉथ 1 यूनिट क्लॉथ को बनाने के लिए कितना लेबर लिया इंग्लैंड ने? 100। और पोर्चुगल ने कितना लिया? 90 लिया। तो दोनों के कंपैरिजन में पोर्चुगल ने क्या किया? कम लिया ना। तो इसमें भी पोर्चुगल ने बाजी मारी, उसका कॉस्ट एडवांटेजेस है। तो हर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है जिसका उसका कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। अभी अपने को कंट्री वाइज देखने का है कि उनको क्या चीज़ बनाना चाहिए जिसके कारण उसका कॉस्ट क्या रहेगा? कम रहेगा। तो अभी हम लोग ना इसका देखेंगे, नीचे एक टेबल दिया है पोर्चुगल का, किसका दिया है? तो पोर्चुगल में देखो वाइन, क्या लिखा हमने? वाइन लिखा। तो वाइन को कितना लग रहा है? 80 लेबर लग रहा है, किसके कंपैरिजन में? इंग्लैंड में। तो डिवाइड करके कितना रेशियो है? 0.66। अब क्लॉथ को देखेंगे तो 90 लग रहा है, और कितना? 100 इसमें लग रहा है, तो 0.9। तो दोनों में पोर्चुगल दोनों चीज़ बना रहा है, वाइन भी बना रहा है, क्लॉथ भी बना रहा है। तो कम रेशियो किसमें? 0.66 ना। तो पोर्चुगल को क्लॉथ से ज़्यादा वाइन में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि क्लॉथ में वो ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू वाइन। वाइन में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कम है। उधर उसको कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? उधर उसका खर्चा कम हो रहा है। अब इंग्लैंड के पास देखेंगे तो वाइन भी बना रहा है, क्लॉथ भी बना रहा है। तो क्लॉथ में 1.1 आया और इधर 1.5 आया। तो वाइन में उसको बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा आ रहा है और क्लॉथ को बनाने के लिए कम खर्चा आ रहा है। तो इंग्लैंड को किस में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? क्लॉथ में। तो पोर्चुगल किस में एक्सपर्ट है? स्पेशलाइज है वाइन बनाने में। और इंग्लैंड किस में एक्सपर्ट है? क्लॉथ बनाने में। तो ये मॉडल किसने समझा? अपना रिकॉर्डियन बाबा ने, राइट। हर कंट्री का एक एडवांटेज होता है, कॉस्ट बेनिफिट होता है। अब इसका अपना लाइव एग्जांपल ले लेंगे, इंडिया। क्या ले लेंगे हम लोग? तो इंडिया ऐसे एग्रीकल्चर कंट्री। तो इंडिया का कॉस्ट एडवांटेज किस में रहेगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। किस में रहेगा? अनाज में। और वैसे ही गल्फ कंट्री ले लेंगे तो उन लोग ऑयल में, तो उन लोग को ऑयल में एडवांटेजेस, क्योंकि उसको नेचुरली बेनिफिट है। अपनों को नेचुरल बेनिफिट किस में मिला है? एग्रीकल्चर में। तो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हिसाब से कॉस्ट कम है, और गल्फ कंट्री में ऑयल को कॉस्ट एडवांटेज क्या है? कम है। तो ये भी एग्जांपल तुम लोग डाल सकते हो। तो ये कौन सी थ्योरी थी तुम्हारी? रिकॉर्डियन। पहले मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मीनिंग के बाद क्या लिखा? अजम्पशंस। अजम्पशन एक एक लाइन छोड़ देने का, टेबल बनाओ, टेबल को समझाओ, फिर टेबल बनाओ, ये बताओ कौन हीरो किसमें क्या है, और ये कौन सा मॉड्यूल है? 2x1। ठीक है। तो एक बड़ा चैप्टर तुमको शॉर्ट में समझा दिया। और इसमें लास्ट में तुमको क्या लिखने का मालूम है? तुम्हारा क्रिटिसिज्म लिखने का। क्या लिखने का है? इसके हेड पॉइंट डाल देने का, सिर्फ क्या डाल देने का? टेक्स्ट बुक में दिया है, उठा के डाल देना, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा आंसर 1.5-2 पन्ने का हो जाएगा। और फर्स्ट आंसर ये आने वाला, तो ज़्यादा अच्छे से लिख देंगे तो टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो एकदम अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा, राइट। कॉपी नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।